हेलो एवरीवन। आज बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। उससे पहले आप सभी अपनी कॉपी और पेन लेकर बैठ जाए, जिससे हम इन क्वेश्चंस को आप साथ में नोट करते रहिए। अब पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो क्या है, हमारा अष्टछाप के कवि नहीं है। अगर अष्टछाप के कवियों की बात करें तो अष्टछाप के कवि कितने हैं? अष्टछाप के हमारे 8 कवि हैं। अष्टछाप के 8 कवि हैं। 8 कवि हैं। अब अगर 8 कवियों की बात करें, कौन कौन से हैं? नंददास हैं, सूरदास हैं, और उसमें से नंददास हैं, सूरदास हैं, चित स्वामी हैं, परमानंद हैं। और अगर बात की जाए कौन नहीं है, तो उसमें से कौन सा नहीं है? भिखारी दास नहीं है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अष्टछाप के कवि कौन कौन से हैं? तो आपके अष्टछाप के कवियों के नाम है सूरदास, नंददास, कुंभनदास, परमानंद दास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास और गोस्वामी गोविंद स्वामी और चित स्वामी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आधुनिक युग की मीरा है तो इसका आंसर अगर ऑप्शंस कौन कौन से दिए हैं? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रा कुमारी सिन्हा और इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? महादेवी वर्मा। अब अगर बात की जाए महादेवी वर्मा की, तो महादेवी वर्मा से अब और देख लेते हैं इनसे पूछी जाने वाली काव्य कृतियाँ कौन कौन सी हैं। इनसे पूछी जाने वाली काव्य कृतियाँ कौन कौन सी होती हैं? निहार, जो एग्जाम में कई बार पूछी गई, निहार, रश्मि, और एक कौन सी है? नीरजा, और एक कौन सी है? दीपशिखा। इनसे पूछी जाने वाली कृतियाँ कौन कौन सी? निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत। कौन सी है? सांध्य गीत, सप्तपर्णा, यामा। इनसे पूछी जाने वाली कृतियाँ कौन कौन सी हैं? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा और सप्तपर्णा। और अगर इनसे पूछा जाए रेखा चित्र विधा की रचना कौन सी पूछी जाती है? इनसे रेखा चित्र विधा की पूछी जाने वाली रचना कौन सी है? तो इनसे रेखा चित्र विधा की पूछी जाने वाली रचना है अतीत के चलचित्र। अतीत के चलचित्र। और कौन सी इनसे रेखा चित्र विधा से पूछी जाती है? स्मृति की रेखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है। हर प्रीवियस क्वेश्चन में 1-2 बार आपका ज़रूर मिलता है। किसी भी साल के सेट में देख लीजिए, ये कई बार आ चुका है। तो अगर बात करें आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? महादेवी वर्मा को। इनकी काव्य कृतियाँ कौन कौन सी है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा और यामा। और रेखा चित्र विधा की रचना है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। अगर रामचंद्रिका के रचनाकार हैं, इसके ऑप्शन दिए गए तुलसीदास, केशवदास, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? केशवदास है। अगर बात की जाए रामचंद्रिका क्या है, तो रामचंद्रिका हमारा क्या है? एक महाकाव्य है। रामचंद्रिका की अगर बात की जाए तो क्या है? एक महाकाव्य है। तो उसके बाद अगर पूछा जाए केशवदास किस युग के कवि हैं, तो रीतकाल के कवि हैं। केशवदास कब के कवि हैं? रीतकाल के कवि हैं। अगर पूछा जाता है रामचंद्रिका क्या है? महाकाव्य है, तो केशवदास रीतकाल के कवि। मैथिली शरण गुप्त से पूछा जाने वाला महाकाव्य कौन सा है? साकेत। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त हैं। और जयशंकर प्रसाद से पूछा जाने वाला महाकाव्य है कामायनी। कामायनी महाकाव्य के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। अब अगर इसके बाद देखें तुलसीदास से पूछी जाने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं? तुलसीदास किस युग के कवि हैं? भक्तिकाल के कवि हैं। उसके अलावा तुलसीदास से और क्या पूछा जाता है? तुलसीदास से पूछा जाता है रामलला नाचू। इनकी रचना है रामलला नाचू। और इनसे एक और पूछी जाती है पार्वती मंगल। और अगर पूछा जाए रामायण के रचनाकार कौन है, तो ये इसके भी तुलसीदास ही हैं। इनसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साकेत के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन दिए गए रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, मैथिली शरण गुप्त और जयशंकर प्रसाद। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। क्या है साकेत के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। और साकेत है क्या हमारा? साकेत एक महाकाव्य है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य है। अब इसके अलावा बात की जाए अगर जयशंकर प्रसाद से, तो जयशंकर प्रसाद से आपका महाकाव्य बता चुका हूँ कौन सा है? कामायनी है। जयशंकर प्रसाद से पूछा जाने वाला महाकाव्य कौन सा है? कामायनी। और जयशंकर प्रसाद से एक चीज़ और पूछी जाती है, किस युग के कवि हैं? तो ये छायावादी युग के कवि हैं। अब अगर छायावादी ये किस युग के कवि हैं? छायावादी युग के कवि हैं। छायावादी युग से चार को याद रखना है। 4 कवियों को कौन कौन से हैं? महादेवी वर्मा है पहली कवियत्री। छायावादी युग की कवियत्री कौन सी है? महादेवी वर्मा है। जयशंकर प्रसाद हैं।
उसके अलावा सुमित्रानंदन पंत हैं, और इसके अलावा एक और आपके कौन है, निराला हैं। अब अगर कहा जाए ये साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। जयशंकर प्रसाद किसका महाकाव्य कौन सा है, कामायनी है। और ये अगर बात की जाए जयशंकर प्रसाद की तो ये छायावादी युग के कवि हैं, और छायावादी युग के 4 स्तंभ कौन कौन से, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला। को कॉपी पे साथ में नोट करते रहिए। कवि को प्रथम राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ। मैं ऑप्शन दिए गए मैथिली शरण गुप्त, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला या फिर अज्ञे। तो इसका आंसर क्या होगा, मैथिली शरण गुप्त। इसके बारे में भी बता चुके हैं आपको। मैथिली शरण गुप्त का महाकाव्य कौन सा है, साकेत है। अब अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र से आपको एक चीज रखना है, भारतेंदु युग का नामकरण इन्हीं के नाम पर हुआ है। भारतेंदु युग का नामकरण इनके नाम पर हुआ है। अब अगर निराला से बात की जाए, निराला से पूछी जाने वाली पत्रिका कौन सी है, मतवाला है। निराला ने मतवाला पत्रिका का संपादक किया है। अब अगर अज्ञे से बात किया जाए तो इनका पहले पूरा नाम अगर देख लें तो इनका पूरा नाम क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। अगर अज्ञे का पूरा नाम पूछा जाए तो क्या होता है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और अज्ञे से अगर पूछा जाए तो इन्होंने तासप्तक का प्रकाशन किया है। तासप्तक का प्रकाशन अज्ञे ने किया है। तासप्तक का प्रकाशन, अब तासप्तक के बारे में देख लेते हैं। तासप्तक का प्रकाशन इन्होंने कब किया है। तासप्तक इन्होंने 3 सप्तक प्रकाशन किए हैं। कितने, 3। अब अगर सप्तक इन्होंने कितने प्रकाशन किए हैं, 3 किए हैं। कौन कौन से, अगर पहले की बात करें, अगर पहले के बारे में देखें तो पहला इन्होंने कब किया है, 1943 में किया है। दूसरा अगर देखें तो दूसरा कब किया है, 1951 में किया है। और तीसरा कब किया है, 1962 में। तीसरा कब किया है, 1962 में। आप को इन सारे फैक्ट्स को कॉपी पे नोट करते रहिए साथ में, ताकि ये बाकी आगे कोई क्वेश्चंस में आसानी से कर सकें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ।